नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ईवीएस के सीटेट ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि पिछली एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। 2011 से लेकर के 2024 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब सारे क्वेश्चनों को डिस्कस किया जाएगा फ्रेंड्स, एक एक करके वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट में 120 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट पास हो जाते हैं फर्स्ट टाइम में ही, अगर आप फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं सीटेट का, या इस समय अगर जो एग्जामिनेशन हो रहा है उसको पास कर लेते हैं तो आप एलिजिबल होंगे इसके लिए जो अभी होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4। उसके साथ साथ क्या है कि केवीएस की भी वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, डेली वीडियो आपको मिलेगी 7 बजे लाइव। ओके फ्रेंड्स, लाइव आकर के देखिए। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्लेलिस्ट भी बना दी गई है यूपी सीटेट PYQ 2021 से लेकर 2018-24 तक का बना दिया गया है प्लेलिस्ट, तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 88, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। ऑप्शन ए कि यह एक अवैध कार्य है। ऑप्शन बी, सपेरों के लिए क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। ऑप्शन सी कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी कि पशुपालन आजीविका का इच्छा स्रोत है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कि सारे सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों का प्रदान करने की आवश्यकता है। राइट ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सपेरों पर दिए गए अध्याय का उद्देश्य बच्चों को जानवरों के प्रति हो रहे अत्याचारों के प्रति संवेदनशील बनाना, साथ ही साथ सपेरों को सांप पकड़ने अथवा उनका खेल दिखाने के अलावा उनकी आजीविका के लिए अन्य सुरक्षित विकल्पों के बारे में विचार प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, ध्यान देखिएगा। ईवीएस में मानचित्रीकरण कौशल क्या, मैपिंग, मानचित्रण कौशल मैपिंग। ऑप्शन ए रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन सी बी स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। ऑप्शन सी लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। ऑप्शन डी पूर्वानुमान और गणना की कौशल को विकसित करता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। राइट ऑप्शन बी होगा। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स, तो ध्यान देखिएगा कि ईवीएस में मानचित्रण कौशल स्थानों के सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। मानचित्र दृश्य सहायक सामग्री के अंतर्गत आता है। दृश्य सहायक सामग्री का तात्पर्य उन साधनों से है जिनमें केवल देखने वाली इंद्रियों आँखों का प्रयोग होता है। इसे अधिगम सुगम, सरल और रुचिकर हो जाता है, साथ तथा सीखा हुआ ज्ञान अस्थायी होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। तो ऑप्शन ए, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायक करते हैं। ऑप्शन बी, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। ऑप्शन सी, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं। ऑप्शन डी, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ये शिक्षार्थियों को अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स कि इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि ये शिक्षार्थियों को बाहरी दुनिया से जोड़ने में सहायक होते हैं, जिससे उन्हें वास्तविकता का ज्ञान होता है और छात्रों को वास्तविकता से समन्वय करने में सहायता प्रदान करते हैं। क्या है ईवीएस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो रिलेटेड रहेगा ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस, इसके बारे से क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण
फील्ड ट्रिप का आयोजन किया है। निम्नलिखित में से कौन चिड़ियाघर की यात्रा के सबसे उपयुक्त उद्देश्य हैं? ऑप्शन ए चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद रखना। ऑप्शन बी जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना। ऑप्शन सी प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी क्या है चिड़ियाघर में छात्रों को सीखने के आकलन। तो फ्रेंड्स इसका कोड क्या दिया हुआ है ध्यान देखिएगा। कोड ए में दिया हुआ है ए बी और सी सही है। ऑप्शन बी सी और डी सही है। ऑप्शन सी ए सी और डी सही है। ऑप्शन डी ए और डी सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सी और डी सही है। क्या बी सी और डी सही है। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि सीमा एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण फील्ड ट्रिप का आयोजन किया है। चिड़ियाघर की यात्रा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। फर्स्ट क्या है जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना। सेकंड प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना। थर्ड चिड़ियाघर में छात्रों के सीखने का आकलन। फोर्थ क्या है व्यवहारिक अनुभवों से हम परिचित होते हैं। फिफ्थ क्या है वास्तविक जीवन के संदर्भों में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 क्या दिया हुआ है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबंधित करना चाहिए। इसका अर्थ है आप फर्स्ट क्या है विद्यालय ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य है। बी पाठ्य पुस्तक का ज्ञान एकमात्र स्रोत होता है। ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान निर्माण करने में सहायक है। और डी क्या है फ्रेंड्स तो ध्यान देखिएगा कि शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी क्या है पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती है। राइट ऑप्शन सी होगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी स्कूल के जीवन को उनके बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। और इसका अर्थ है कि पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चे की जिज्ञासा और रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। ध्यान देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने की मदद करता है। ऑप्शन बी स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करता है। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। ऑप्शन डी विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को कक्षा में अधिगम को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने की मदद करना। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, प्राकृतिक भौतिक सामाजिक और सांस्कृतिक सहित वर्तमान पर्यावरणीय चुनौतियों को समझने सराहना करने और जागरूक होना। नेक्स्ट क्या दिया फ्रेंड्स बच्चे को वास्तविक जीवन की घटनाओं से अवगत कराना ताकि उन्हें कक्षा के अधिगम को अन्य क्रियाकलापों से जोड़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक बालक उन्मुखी होनी चाहिए तथा लिंग जाति वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। बी क्या है पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। और सी क्या फ्रेंड्स कि भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। डी क्या पाठ्य पुस्तकों को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तक बालक के उन्मुख होना चाहिए और तथा लिंग जाति वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से
रहित होनी चाहिए। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फिर डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा कि कक्षा 3 से लेकर 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यपुस्तकों का चयन करना हो तो इस प्रकार की पाठ्यपुस्तक चुनना चाहिए कि जो बालक उन्मुख होना चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। पाठ्यक्रम की वास्तविक रूपरेखा को पाठ्यवस्तु पुस्तकों द्वारा ही विस्तार मिलता है, जिससे वह शिक्षक तथा छात्र दोनों हेतु सुगम हो जाता है। सीखने के अनुभवों में पाठ्यपुस्तकों को महत्वपूर्ण स्थान है। पुस्तकों के माध्यम से अतीत के ज्ञान एवं अनुभव से संचित किया जाता है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी उसका उपयोग करके लाभान्वित हो सके। फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड नाइट फ्रेंड्स।